पीढ़ियों को याद दिला के क्या हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। तो फिर क्या क्यों करेंगे? तुम देखो अपनी कास्ट वाली बात कर रहे हो, तुम कास्ट वाली बात कर रहे हो। नाम जानते हो? तुम कास्ट वाली बात जानते हो? आपने नाम बताया, आप अपनी मैं राम मंदिर का स्वागत कर रहा हूँ, राम जी का स्वागत कर रहा हूँ, मुसलमानों के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी स्वागत कर रहा हूँ। ये कह दीजिए। अल्लाह को स्वागत कर रहा हूँ। पहले मस्जिद थी, नहीं थी, नारे तकबीर, नहीं थी, कभी नहीं नारे तकबीर। नहीं बोल रहा है, या एक बंदा नहीं बोल रहा है। ढूंढना पड़ेगा आपको अपने साथ बोलने वालों को। इस तरह की देखो। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम फैजाबाद में हैं, जिसका नाम बदल के अब अयोध्या कर दिया गया है। जो पुराना फैजाबाद है उसका चौक सबसे रिहायशी और सबसे पुराना इलाका, और पीछे है नवाब हसन रजा खान मस्जिद, और उसके आसपास तमाम दुकानदार हैं, लोग हैं। इस तरफ एक दरा है, इस तरफ 3 दरा है। उसके विज्ञान को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फैजाबाद के लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका साहब? सूबेदार एतकाद हुसैन, 1971 में पाकिस्तान को हराने वाला शेर। हैं? यस सर, फौज का रिटायर्ड। कौन से हैं आप? यस सर, मैं बात तभी करूंगा हमारे शहीद स्मारक पर चलोगे तब। कहाँ पर? ये अच्छा, शहीदों की जगह। हम शहीद हो चुके हैं लेकिन जिंदा हूँ, आप शहीद हो चुके हैं फिर भी जिंदा हैं। जिंदा है, यही तो खासियत सर। फलसफे को थोड़ा समझाएंगे? जी सर, ये जैसे अभी भाई साहब हैं इस्ताक साहब, इनसे मैं बात कर रहा था, बिल्कुल सही है। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, पीढ़ियों को ये बताएंगे कि यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी जिसे तोड़ करके मंदिर बना दिया। जी सर, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उसमें नमाज पढ़े जाते, 5 वक्त नमाज होती थी। और मालूम है, हिंदू मुस्लिम राइट करने के लिए जो है ये काम किया। मस्जिद को सिर्फ नाम से जलते हैं, बाबरी मस्जिद जमाने का। ये जितने भी हैं सब चमचे रह गए हैं। बाकी बाबर तो आक्रमणकारी था ना? आक्रमणकारी था। अरे उन्हीं के जमाने में तो हम लोग मुसलमान बने। सूर्यवंशी ठाकुर थे उस समय, वो बहुत अच्छा इंसान था, नमाजी था। कन्वर्टेड है? कन्वर्टेड है हम, क्या हमारा हिंदुस्तान अधिकांश परिवर्तित है। जो मुसलमान है भारत में अधिकांश, लेकिन अधिकांश लेकिन बाबर की बर्बरता भी तो रही कि यहाँ पर आया और यहाँ एक स्थापित मंदिर था। हर पास, जिसके पास पैसा होता है, धन होता है, दौलत हो, बर्बरता। अभी ये क्या नरेंद्र मोदी जी कम बर्बरता है, उससे कम है? क्या बर्बरता करी? बर्बरता, अरे जबरदस्ती हमारी मस्जिद को उड़ा दिया, तुड़वा दिया, और उसको जो है मंदिर बना दिया। उस समय जो मान लो, अगर अचानक अपने राज को बचाने के लिए अगर सपा के मौर्या है कोई, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद, अरे हाँ, अगर उसने अपनी जान को बचाने के लिए, मेरे पास बंदूक 5 है, अगर मैं अपने कोई, आप मेरे पास अटैक करो या कोई दुश्मन अटैक करे, मैं फायर नहीं करूंगा? आप ये बताओ। घुमा रहे हैं? घुमा नहीं रहा हूँ, अपनी सेफ्टी को। अरे जब वो तोड़ने लगे, हिंदू लोग तोड़ने लगे, सो वहां से महाराज ने आदेश दिया। सुनो, हाँ, आदेश कोई नहीं दिया। उसने बोलो फायर, जैसे नहीं हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे पाकिस्तान वाले आक्रमण किया था। हमारी इंदिरा गांधी ने, मर्द थी, औरत नहीं थी, मर्द, उसने फायर का हुक्म दिया। यार मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ, मैं मुद्दा ला रहा हूँ। उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान की तरह से हमारे जो है हमारे हिंदुस्तान के सरजमी पर एक मस्जिद, नाम सिर्फ बाबरी मस्जिद था, उसके नाम से जलते हैं लोग वहाँ पर। इसलिए उस मस्जिद को, आक्रमणकारी था, उससे तो जलन होनी चाहिए। नहीं, कैसे जलन? अब तुम 4 भाई हो, तुम सारे आक्रमणकारी नहीं हैं। हम 5 भाई हैं, 5 भाई आक्रमणकारी नहीं है। सब बाबर ने आकर के मंदिर नहीं तोड़ा था? हाँ? नहीं, वो दुनिया देखा, हमने देखा तो नहीं। तो आपने मस्जिद कैसे देखी है? हमने इतिहास देखा है। हर एक आदमी अपने राज में जब उसकी पावर मजबूत होती है तो तोड़ाता है। आपको लगता है आप मजबूत होंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी तो मुसलमान हो करके मस्जिद बनवाऊंगा। कहाँ? अपने घर। और जहाँ बाबरी थी, जहाँ ढांचा था, जहाँ मंदिर बन गया। गोली यार, हमसे उसे क्या मतलब? मंदिर बन गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बात है कि पीढ़ियों को याद क्यों दिलाना? वो बहुत दिन से झगड़ा चलता। फिर जैसे भाई साहब का समर्थन आपने किया, इस्ताक साहब का, कि क्यों याद दिलाना है पीढ़ियों को कि भैया यहाँ मस्जिद था क्या? 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। हाँ, 1 मिनट नहीं, पूरे इतिहास बताऊंगा। यही बता दीजिए, यही। हाँ बस साहब रुकिए। अरे चले जा रहे हैं। मैं वहाँ, अब इतने लोग रुके हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सच बताइए ना कि राम मंदिर बनने से हमारा राज, हमारे पास पैसा आया है, उसको तोड़वा दिया। पहले मस्जिद था, मस्जिद तोड़, पहले मंदिर था। अब कुछ भी हो, उससे पहले मस्जिद था, उससे पहले मंदिर नहीं था, मस्जिद था। गुड। क्या नाम है साहब? इत्तेकाद हुसैन। अरे उनको बताने दीजिए। मोहम्मद हनीफ।
मोहम्मद हनीफ साहब, मस्जिद- थोड़ा सा दूर होंगे, थोड़ा सा दूर हाँ, होंगे। लिया। हनीफ साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये फैजाबाद का रहने वाले यहीं के हनीफ साहब, जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर के देश में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि मंदिर है। तकबीर, रुको 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 रुको, नारे तकबीर, अरे अल्लाहू अकबर। क्या होगा अरे इससे? इससे क्या होगा? आप वो कर रहे हो ना, तो कराओ, नारा लगा रहे हो, उसको तो नहीं बोल रहे हो। इससे नारा लगाने से नारे बात तकबीर कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, तो फिर लेकिन जो तो क्यों conversation- ये क्या कोई अब ऐसे बीच- नारा लगाने लगे अच्छा नहीं लगता। वो भी नारा लगाया ना, उधर नहीं, तब तो नहीं बोला। मैंने रोका था, अरे नहीं रोका, लेके गया था। अरे नहीं रोका, माइक अरे जय श्री राम। लगाइए, फिर लगाइए जो आपको लगाना। अरे तो मना आप नहीं क्या करूंगा। ले रहे हो? मना नहीं करूंगा मैं। अरे मैंने फिर ये अयोध्या है, ठीक है ना, अयोध्या नगरी है। यहाँ पे सब आपस में सब एक दूसरे के भाई हैं। देखिए मंदिर बनने से कितना रोजगार लोगों को बढ़ेगा, सबका रोजगार इनको भी मिलेगा, यही तो मैं हमको जानना आया हूँ। सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। में एक व्यक्ति अगर ये मीडिया कहे बिक चुकी है, मीडिया बिक चुकी है। देख रहे हो क्या? अगला जय श्री राम बोलो, बोलो चल बोलो, अभी बोल नारे तकबीर अल्लाहू अकबर लू कर रहे हो। कौन मना कर रहा है? क्या हो तुम? कौन मना कर रहा है? तुम मीडिया कहाँ मना किया? अली मना किया इतना है। नाराज हो अरे रहे हैं यार मैं फौजी हूँ, हाँ। जिसका दाना खाता हूँ उसका नाना चुबाता हूँ, हाँ। और जिसका नमक खाता हूँ नमक हराम भी नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन आपकी तरह आपको नहीं, अगले को दबा रहे हो, किसी को नहीं अगले दबाया को गया। उठा रहे हो क्यों? किसी को नहीं दबाया गया। और मैं सही 10 मारा भी दिखाओ, देखो, फिर बाद जा रहे में हैं। उल्टी जाएगा, मार करके उसी कुआं में ढकेल दूंगा। तो मार पीटने हाँ, ना, ये सब गंदी बात है। मीडिया बिक चुकी ये भाई है। साहब गंदी बात है, मारना पीटना नहीं। अरे मार पीटना अरे नहीं। उछालने को, वो जय श्री राम उसको नारा उठा नहीं दे रहे हो। मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूँ, मुझे रोक रहे क्यों? कौन रोक रहा है? अरे हिंदुस्तान हमारा आजाद है। लेकिन देखिए, आप सुनिए, कर्नल साहब, फौजी साहब सुनिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। कर्नल नहीं, सूबेदार सूबेदार साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इसी अयोध्या में जहाँ प्यार मोहब्बत तमाम चीजें रही, अमन चैन क्या से सो रहे। क्या ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई? नहीं, मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, वहाँ मस्जिद थी, उससे पहले मस्जिद थी, और जमाने से मस्जिद चली आ रही है। यही हम अपनी- एक जमाने की मस्जिद थी, उसको तोड़ी नहीं लेकिन उस गई। जमाने से पहले वहाँ मंदिर था, कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं उठता, वहाँ मंदिर था। तो फिर कोर्ट का फैसला कैसे आया? तो कोर्ट का फैसला गलत आया है, गलत आया है? गलत आया है। क्या आप नहीं मानते सही फैसला है? अब तो भाई हम लोग मानना पड़ता करे, लेकिन कोर्ट ने गलत फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर पहले रामलला का मंदिर हुआ करता था। कौन? ये हमारे प्रभु थे अयोध्या श्री राम में। हाँ। हमारे पहले मंदिर थी। ये लोग कह रहे नहीं थी। ऐसे क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकाश कुमार है। आकाश भैया। हाँ, अब मंदिर थी, अब मंदिर रहेगी। लेकिन ये कह रहे नहीं थी। और नहीं लोग, हमारे पूर्वजों के लोग देखें। चौक वालों को अमन चैन से रहने दो। अरे अमन देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन्होंने रिसर्च किया, सारी चीजें तथ्य निकाले गए जमीन से कि वहाँ पे मंदिर के अवशेष पाए गए हैं, कि वहाँ पे पहले मंदिर था, उसी हिसाब से डिसाइड किया गया कि हाँ मंदिर था तब बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च किया है, तो ये बात पूरा रिसर्च, ऐसा कोई बनावटी बातें नहीं है। ये कह रहे झूठ बोला गया है। हाँ, वहाँ पे बाबर एक इन्वेडर था जो कि आके यहाँ पे अटैक किया, मंदिर सारे मस्जिद तोड़वाए गए, उसके बाद उसने उसका मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनाया गया। तो वो चीज हमारे ख्याल उसमें कोई दिक्कत ये नहीं। क्या कह रहे हैं? गलत, रुकिए सूबेदार साहब, रुकिए। क्या कह रहे हैं? अरे यार नहीं, गलत कह रहा है, वो मस्जिद वो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है। तो पढ़ने के बाद ही आदमी बोलेगा। नहीं, वहाँ पहले मंदिर नहीं था, मस्जिद था। मंदिर रहेंगे। हमेशा से थे वहाँ। मंदिर कोई लगा नहीं रहा आपके साथ। अरे यार, सूबेदार साहब अकेले हैं। क्या जरूर, मैं अकेला ही बहुत शेर हूँ। अकेले हैं। चौक में हाँ, मस्जिद है, कुछ भी है, उसको जो हो गया हो गया। हो गया। मैं तो अब इस कोई पे आ ही नहीं रहा था। कोई इतना तो नहीं रहा है। मैं तो इस पे अरे हम गरीबों को अमन चैन से रहने दो, हम लोगों को जी लेने दो। ये चौक घंटा घर है, ये मालूम किसने बनवाया है? हाँ? हाँ, वो जिसका नाम ले रहे हो। बताएं। हाँ, और उसी ने हमारे जो है बेगम साहब का नाम क्या थे? बेगम साहब का नाम भूल गए यार। अब यही जान उसे टक्कर लेने वाले थे। सूबेदार साहब, मैं जानना केवल इतना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाया गया, अच्छा किया, पुनः प्रतिस्थापित हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ, और अयोध्या को चमकाया जा रहा है। अच्छी बात है, अब बन मैं गया। क्या नाम है आपका? कम से कम जो है तो लोगों को राहत तो मिल गई। राहत मिलेगी। अब इसमें जो कोई दिक्कत की बात नहीं ना। कांग्रेस, साइकिल, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी। मुलायम सिंह नहीं चलवाई, अपनी जान बचाने के लिए, अपने फैजाबाद को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए गोली चलवाई थी। कौन सा फैजाबाद?
ये फैजाबाद गोली चलवाए वो और नहीं है, जो गोली चलवाए वो और नहीं है, जो राम के विरुद्ध बात करेंगे वो नहीं रहेंगे, जो राम के विरुद्ध बात करेंगे वो नहीं रहेंगे, जो गोली चलवाए वो नहीं है। अल्लाह ने गोली चलवाई थी, अल्लाह ने गोली मुलायम सिंह ने चलवाई थी यार। मुलायम सिंह ने चलवाई। किसने? आपने बताया? मुलायम सिंह ने चलवाई। वो लड़का बोला मुलायम सिंह मर गया। क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा जी, आप भाईचारे की बात कर रहे हैं और वहाँ एक भाई साहब थे, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को याद दिलाएंगे कि जहाँ राम मंदिर आज बना है वहाँ बाबरी नाम का ढांचा था। देखिए अपना अपना लोगों का विचार है, लेकिन हमारा विचार जो है ना भैया कि सब भाईचारा बना के रहे और कुछ नहीं है यहाँ पे। हम सब हिंदू मुस्लिम भाईचारा उनको काटा क्या आपने? गलत बोल रहे हैं आप। उनको काटा गलत बोल रहे हैं। कौन चीज गलत? पीढ़ियों को याद दिला के क्या हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। तो फिर क्या क्यों करेंगे? पीढ़ी हासिल किया। अच्छा तुमने उसको उनसे को आप नहीं बोल रहे कि राम है ये उनको गलत नहीं। तुम देखो अपनी कास्ट वाली बात कर रहे हो, तुम कास्ट वाली बात कर रहे हो। नाम जानते हो? तुम कास्ट वाली बात जानते हो? आपने नाम बताया, आप अपने कास्ट वाली बात। क्या नाम है मेरा? जो नाम अभी आपने क्या नाम है? आप अपने नाम बताइए। नाम जानते नहीं हो? कास्ट जानते हो? भाई आप कास्ट वाली बात कर रहे हैं, ये तो बात नहीं। हमें मैं सही बात है, हमें भाईचारे में जीने दो। अरे महाराज भाईचारा था तो फिर यहाँ लाखों हिंदू कैसे मार दिए गए? अरे मुसलमान नहीं राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद कैसे बन गई? मुसलमान नहीं मारे गए। क्या बात कर रहे हो? मुसलमान मारे गए। बहुत मारे गए। कहाँ थे मुसलमान? आप खुद बता रहे हैं कि आप कन्वर्टेड है। कौन बोला? अरे कौन थे? बहुत मारे। ने कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है। हाँ, क्या कहा है? मंदिर कोई मंदिर तोड़ के कौन से पेज पर फैसला है ये? आस्था के बेस पे फैसला है। कोई आस्था के आधार पर फैसला नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट कौन से पेज पे लिखा है? मंदिर कौन से पेज पे लिखा है? कौन से पेज पे लिखा है? 1350 पेज का जजमेंट मैंने पढ़ा है। कौन से पेज पे लिखा बताओ? क्या ये नहीं है? बताइए। नहीं है, नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कहाँ पढ़ा आपने? आप बताइए क्या मैं क्या कह दूं कहा है उसके बाद सुप्रीम क्या कोर्ट तो में? बताओ। अरे यार तुम कह दो मेरे सिर से बाल लेके क्या मैं बाल चेक करूं? मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बिल्कुल ये फैसला है, सुना सुना है। है, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, बड़ी देर से मुलाकात हुई। क्या है शेर है ना? तो सुना तो था। क्या चीज नहीं है? ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि भैया की मंदिर तोड़ के आस्था के आधार फैसला नहीं होता। आस्था के आधार फैसला होना 5.5। उसमें भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन पुरातत्व सर्वे ने जो एसआई ने 3 बार सर्वे किया है। और सुनो भैया, जात की बात कर रहे थे ना, के मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने सर्वे किया है एसआई का। वही मैं कहने जा रहा था कि के मोहम्मद जो एएसआई जो वो खुद मुस्लिम भाई थे। और उन पे राजनीतिक प्रेशर दिलाया गया कि आप इस रिपोर्ट को दबा दीजिए। लेकिन बंदा सच्चा था। उन्होंने कहा कि जो खुदाई में निकला मैं उसको मानूंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं मानूंगा। और बंदे के ऊपर बहुत दबाव पड़ा, उनका स्टेटमेंट है। और लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा जो एएसआई के सर्वे में निकला है, जो एएसआई के सर्वे में निकला, हम उसको मानते हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है। देखिए एक भाई साहब कह रहे हैं कि हम पीढ़ियों को याद दिलाएं दें कि जहाँ मंदिर बना है वहाँ बाबरी ढांचा था। नहीं, वो देखिए वो उससे क्या मिलेगा इनको? वो सबकी आस्था अपने आप में जुड़ी हुई है। पीढ़ियों को बर्बाद करना होता है, वो पीढ़ियों को बर्बाद करना है। बोला उसको नहीं बोले। देखिए विवाद, चाचा एक मिनट, विवाद का कहीं कोई अंत नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है ना? आप ये देखिए इजराइल फिलिस्तीन में हो रहा चाचा ना, इतने दिन से हो रहा है, इतने दिन से हो रहा है। पता होगा। सुनिए फैसला है नहीं पता है। सुनिए उस पे दुनिया जो है अपनी रोटी सेकती है। ठीक है ना? दो देश आपस में लड़ रहे हैं। नहीं रुकिए, और हर तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। चाचा आप जा रहे हैं और जाएंगे नहीं, हमको पता है आपको। मैं नहीं जाऊंगा। आइए। तो इसीलिए मैं आखिरी में जानना चाहता हूँ, बताइए राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। और स्वागतम कच्छा है। इधर देखिए, कैमरा इधर। हाँ इधर आओ। मैं राम मंदिर का स्वागत कर रहा हूँ, राम जी का स्वागत कर रहा हूँ, मुसलमानों के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी स्वागत कर रहा हूँ। ये कह दीजिए। अल्लाह को स्वागत कर रहा हूँ। पहले मस्जिद थी नहीं थी, नहीं थी, कभी नहीं नहीं बोल रहा है, या एक बंदा नहीं बोल रहा है। ढूंढना पड़ेगा आपको अपने साथ बोलने वालों को। इस तरह की देखो ये जहालत वाली बातें करेंगे तो इस तरह कोई साथ में नहीं खड़ा होगा। चाचा जो कह रहे हैं कि पीढ़ियों को याद दिलाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। पीढ़ियों को बताइए कि विज्ञान पढ़ना है, पीढ़ियों को बताइए कि यहाँ पर अगर मंदिर बनेगा। देखिए पीढ़ियों को याद दिलाने का ये शासन सत्ता नहीं, सुनिए सुनिए चाचा सुनिए, जब रही है इसने हमेशा निरंकुश होकर के शासन किया है। हमारे हाथ में सत्ता है तो हमने कुछ गलत करके उसको तोड़ के अपना बना दिया।
ठीक है ना। और बाद में भाई जब उसका जो ढांचा है तो वो खुदाई हुई तो मालूम हुआ कि भाई वो क्या था। वो बेचने देंगे, लेकिन कह दीजिए पीढ़ियों को याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, पीढ़ियों को याद दिलाऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं, क्या मस्जिद थी। तो ये मैंने बातचीत करी चौक फैजाबाद अयोध्या की जमीन से, जिसके बारे में कई जगहों पर लिखा गया अमन और चैन की धरती है, अमन और सुकून की धरती है, भाईचारे की धरती है, मोहब्बत की धरती है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों चीजें नजर आई, भाई भी नजर आया, चारा भी नजर आया। आपको ये भी समझ में आया कि भैया कहाँ से क्या चीजें हो रही हैं, कौन पीढ़ियों को याद दिला रहा है और कौन बात कर रहा है कि नई शुरुआत करते हैं, नए विकास की बात करते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, धन्यवाद।